हमारा टाइम अलग था, इसका तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत गर्व है हमें। कितना खुश हुए थे जब ये खबर को सुने? जब फ़ोन पे प्रीति बताई थी मुझे तो मेरे आँखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसको बताया भी कि मैं तो रोने लगी हूँ इतना। माध्यमिक में ऐसा रिजल्ट प्राप्त किए हैं या ऐसा मेहनत करके अपने लगन के साथ एक ऐसा रिजल्ट बनाए हैं जिसे पूरे समाज को आज गर्व महसूस हो रहा है। हमारे साथ साहित्य प्रसाद है। खुश हूं। अच्छा, आपके लिए सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट होता है वो क्या था? कोई सब्जेक्ट हार्ड था या कि सारे सब्जेक्ट आपके लिए इजी थे? मेरे लिए हार्ड तो मैथ्स था। मैथ्स था। हाँ। उसको कैसे आप टैकल किए? मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस करता था, आधा घंटा 45 मिनट जितना रेगुलर प्रैक्टिस करता था, बस वही करते रहा और बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे को मिलते गए। ऑनलाइन मैंने यूज़ किया, फिर टीचर्स लोग से मांगते रहा। हम एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। हमें अभी पता चला कि एक टॉपर तो ये है और 1996 की टॉपर भी रह चुकी है इनकी जो मौसी है। उनसे भी बात करते हैं क्योंकि एक समय की वो पूरी स्कूल की टॉपर थी और 73% बताया जा रहा है कि उस समय जो जरा समझिए कि 96 बैच की वो टॉपर रह चुकी है। तो एक टॉपर के साथ एक टॉपर का मिलना कितना कैसा लग रहा है मैम? मुझे मेरा अचीवमेंट इसके सामने कुछ भी नहीं है। हम लोग तो उस टाइम शायद इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, अभी तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 100 में से लोग 100% लाते हैं। तो अपने बच्चों का अचीवमेंट, बच्चों का सफलता देख के हम लोग को तो क्या गर्व महसूस कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं एक बात ये ज़रूर बताऊंगी कि इसके सफलता के पीछे इसकी मम्मी और पापा का बहुत हार्ड वर्क है। इसकी मम्मी ऐसी एक माने इंसान है कि दुख सुख में किसी का भी फट से पहुंच जाती है और भगवान का ब्लेसिंग्स, इसलिए हर चीज़ में मेहनत के साथ भगवान का ब्लेसिंग्स भी लगता ही लगता है। तो भगवान का ब्लेसिंग्स तो इंसानों के हेल्प करने में है। तो इसकी मम्मी किसी के भी दुख में फट से पहुंच जाती है, तो भगवान ने भी ब्लेसिंग्स दिया है। कह सकते हैं कि स्कूल टॉपर है। उनसे बात करें तो उनकी मम्मी भी है और हम आपको बता दें कि पेशे से टीचर है। तो एक शिक्षिका होने के नाते अपने बच्चों को किस प्रकार से गाइड कर रही थी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है इनके लिए। SIR चल रहा था उस समय, मैंने उसको उतना टाइम नहीं दे पाया जितना उसको उस समय मेरी बहुत ज़रूरत थी उसको, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे पाई। लेकिन इसने अपने मेहनत से बहुत किया, बहुत मेहनत किया। BLO भी थी अपना? हाँ, मैं उस समय BLO भी थी। और SIR का तो प्रेशर आपको पता ही है। उस समय भी तो एग्ज़ाम ही शुरू हुआ था, सितंबर से था। और सबसे बड़ा बात कि मैंने इसको ट्यूशन के लिए भी बहुत ज़्यादा कभी अप्रोच नहीं किया है। एग्ज़ाम क्लास 9 तक तो उसने मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसको भी इस बात का श्रेय दूंगी, मनीष गुप्ता, वो बचपन से ही इसको पढ़ा रहा था। बच्चे की फ्यूचर्स की अगर बात करते तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इनसे? मैं अपने बच्चों पे कभी फोर्सफुली किसी चीज़ के लिए ये नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने पसंद से जो उसको खुशी हो वो करे, क्योंकि खुशी से कोई भी चीज़ लिया हुआ वो सक्सेस होता है। मेहनत जब जुनून बन जाए तो इतिहास रिजल्ट देती है, या ये कह सकते हैं कि रिजल्ट इतिहास लिख देता है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जो कि माध्यमिक में ऐसा रिजल्ट प्राप्त किए हैं या ऐसा मेहनत करके अपने लगन के साथ एक ऐसा रिजल्ट बनाए हैं जिसे पूरे समाज को आज गर्व महसूस हो रहा है। हमारे साथ साहित्य प्रसाद है। सिलीगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 5 के ये छात्र है और हम आपको बता दें कि KE कार्मेल स्कूल जो कि आमबाड़ी में उपस्थित है, वहाँ के स्कूल टॉपर है। 98% प्रतिशत लेकर ये जो छात्र है वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य की संरचना कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हर छात्र अपने जीवन में कह सकते हैं कि जितना भी नंबर प्राप्त किया होगा वो बेहतर किया होगा और आशा करते हैं कि आगे बढ़कर और भी इसी तरीके से जो भी परीक्षा में जो परिणाम मिले हैं उसे खुशी से आगे बढ़े। हालांकि प्रोत्साहन सभी का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये छात्र अहम इसलिए है क्योंकि मेहनत और अपने जो पढ़ाई के दम पर आज 98% लेकर आए हैं और पूरे समाज, पूरे शहर का नाम कहीं ना कहीं रोशन किए हैं। उनसे बात करके जानते हैं। साहित्य, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना आपको। क्या कहेंगे? हम कहना किस चाहेंगे, प्रकार की तैयारी हुई थी और कैसे तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी तो हम स्टार्टिंग से ही कर रहे थे, अप्रैल से ही कर रहे थे हम तैयारी। डेली 2 घंटा पढ़ते थे, तो वैसी तैयारी चल रही थी। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया था, 2 घंटा रेगुलर पढ़ता था, तो उसके कारण ही अब जो लाया है वो लाया है। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया क्या आपको उम्मीद था कि आप इतने अच्छे मार्क्स के साथ मार्क्स लाएंगे और अपने परिवार, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे? हाँ, मेरे को उम्मीद था। मेरे को लगा था 95 से 96 आएगा, बट
मेरा उम्मीद से थोड़ा सा आगे आ गया, 97.6 98 आ गया, तो मैं खुश हूँ। अच्छा, आपके लिए सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट होता है वो क्या था? कोई सब्जेक्ट हार्ड था या कि सारे सब्जेक्ट आपके लिए इजी थे? मेरे लिए हार्ड तो मैथ्स था। मैथ्स था। हाँ। उसको कैसे आप टैकल किए? मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस करता था, आधा घंटा 45 मिनट जितना रेगुलर प्रैक्टिस करता था, बस वही करते रहा। और बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे को मिलते गए, ऑनलाइन मैंने यूज़ किया, फिर टीचर्स लोग से मांगते रहा, स्कूल में जो थे ट्यूशन टीचर्स थे। अच्छा, सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर कोचिंग भी कहीं कर रहे हैं? कोचिंग हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, लेकिन फिर लास्ट में जाके आपका नवंबर से हम सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे थे। यानी सेल्फ स्टडी से भी कह सकते हैं कि एक अच्छा परिणाम निकल सकता है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी करूंगा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, टीचर का सहयोग चाहिए, एक अच्छा क्वेश्चन आंसर जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिल पाता है कि नहीं। अच्छा, फैमिली का कैसा सपोर्ट मिल रहा था? मम्मी पापा और जो बाकी लोग हैं घर में, उनका कैसा सपोर्ट मिला था? मम्मी पापा ने तो बहुत सपोर्ट किया मेरे को, बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया ताकि मैं और अच्छे से कर पाऊँ, क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। पढ़ाई के लिए कभी डांट पड़ी है आपको? अब पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता है। अब नहीं पड़ता। हाँ। चलिए, कह सकते हैं कि स्कूल टॉपर है, उनसे बात करें तो उनकी मम्मी भी है, और हम आपको बता दें कि पेशे से टीचर है, तो एक शिक्षिका होने के नाते अपने बच्चों को किस प्रकार से गाइड कर रही थी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है इनके लिए। मैम, सबसे पहले तो आपके बच्चे ने बहुत अच्छा परिणाम लेकर आया, कैसा लग रहा है? सबसे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा उम्मीदों पे खड़ा उतरा है। लेकिन एक बात का दुख है मुझे, एसआईआर चल रहा था उस समय मैंने उसको उतना टाइम नहीं दे पाया जितना उसको उस समय मेरी बहुत ज़रूरत थी उसको, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे पाई। लेकिन इसने अपने मेहनत से बहुत किया, बहुत मेहनत किया। बीएलओ भी थी आपने? हाँ हाँ, मैं उस समय बीएलओ भी थी, और एसआईआर का तो प्रेशर आपको पता ही है। उस समय भी तो एग्ज़ाम ही शुरू हुआ था सितंबर से। सितंबर में तो थोड़ा बहुत कम था, लेकिन उसके बाद तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाई ठीक से। अच्छा, एक अभिभावक होने के नाते, जैसे बच्चे आजकल देखते हैं कि मोबाइल में फंसे रहते हैं, और ख़ास करके ऑनलाइन गेमिंग या फिर मोबाइल के जरिए रील्स देखना, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपने अपने बच्चे को किस प्रकार से गाइड किया था कि मोबाइल से दूर रहो, या फिर मोबाइल देखो भी तो उसमें पढ़ाई को ज़्यादा प्राथमिकता दें? मैंने उसे फिजिकल पे ज़्यादा, जैसे कि मैंने उसको क्रिकेट कोचिंग में डाल दिया था, तो एग्ज़ाम के बीच में भी ये कोचिंग जाता था, मैच भी खेल रहा था। ठीक है, तो ये मोबाइल से उतना ज़्यादा नहीं कनेक्टेड था, और मोबाइल अगर लेता भी था, देखता भी था, तो उसमें पढ़ाई के बारे में ही, क्योंकि कम समय के लिए उसको मोबाइल मिलता था, इसीलिए वो उसमें वो ज़्यादा पढ़ाई के बारे में यूट्यूब से थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहा है उससे, तो ये करता था। और सबसे बड़ा बात कि मैंने इसको ट्यूशन के लिए भी बहुत ज़्यादा कभी अप्रोच नहीं किया है। एग्ज़ाम क्लास 9 तक तो उसने मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसको भी इस बात का श्रेय दूंगी, मनीष गुप्ता, वो बचपन से ही इसको पढ़ा रहा था, लेकिन फिर उसका भी जॉब हो गया तो वो भी उतना टाइम नहीं दे पाया, लेकिन कभी भी ज़रूरत पड़ा तो मनीष ने इसको मदद किया। उसके बाद एग्ज़ाम के क्लास 10 जाने के बाद फिर देवाशीष सर, उसके बाद सीके झा सर मेरे हस्बैंड के टीचर हैं, उन्होंने तो मैं क्या बोलूँ, बहुत बहुत इसको सपोर्ट किए। उसको फिजिक्स में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने सिखाया, मैथ में भी बहुत 1 महीने के करीब उनका भी, वो भी तो जॉब करते हैं, तो 1 महीने के करीब उनका छुट्टी था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बच्चे के फ्यूचर्स की अगर बात करते तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इनसे? मैं अपने बच्चों पे कभी फोर्सफुली किसी चीज़ के लिए ये नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने पसंद से जो उसको खुशी हो वो करे, क्योंकि खुशी से कोई भी चीज़ लिया हुआ वो सक्सेस होता है। तो मैंने कभी नंबर के लिए भी इसको प्रेशर नहीं किया कि नहीं तुमको इतना परसेंटेज ही लाना है। ठीक है, इसने खुद से किया है जो किया। अभी मैंने इसको बोला कि तुम इंजीनियरिंग करोगे या डॉक्टरी, क्या करना चाहते हो? इसने कहा नहीं मम्मी, पहले मैं क्लास 12 साइंस से करूँगा, उसके बाद फिर आगे के बारे में आगे सोचेंगे। कुछ एम है या नहीं? हाँ, क्या है बताइए? क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनना है। चलिए, बेशक ये भी आपकी पूरी हो, हम भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप मेहनत और लगन के साथ अपने कहीं ना कहीं ये जो परिणाम आपने पूरे शहरवासियों को सुनाया है, और उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ये आगे और बढ़े। हमारे साथ हम बता दें कि पूरे तमाम परिवार के लोग हैं यहाँ पर। हम एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, हमें अभी पता चला कि एक टॉपर तो ये है, और 1996 की टॉपर भी रह चुकी है इनकी जो मौसी है, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि एक समय की वो पूरी स्कूल की टॉपर थी, और
73% बताया जा रहा है कि उस समय जरा समझिए कि 96 बैच की वो टॉपर रह चुकी है। तो एक टॉपर के साथ एक टॉपर का मिलना कितना कैसा लग रहा है मैम? मुझे मेरा अचीवमेंट इसके सामने कुछ भी नहीं है। हम लोग तो उस टाइम शायद इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, अभी तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 100 में से लोग 100% लाते हैं। जी। तो हमारा टाइम अलग था, इसका तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत गर्व है हमें। कितना खुश हुए थे जब ये खबर को सुने? जब फ़ोन पे प्रीति बताई थी मुझे तो मेरे आँखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसको बताया भी कि मैं तो रोने लगी हूँ। अपने बच्चों का अचीवमेंट, बच्चों का सफलता देख के हम लोग को तो क्या गर्व महसूस कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं एक बात ये ज़रूर बताऊंगी कि इसके सफलता के पीछे इसकी मम्मी और पापा का बहुत हार्ड वर्क है। इसकी मम्मी ऐसी एक माने इंसान है कि दुख सुख में किसी का भी फट से पहुंच जाती है, और भगवान का ब्लेसिंग्स, इसलिए हर चीज़ में मेहनत के साथ भगवान का ब्लेसिंग्स भी लगता ही लगता है। तो भगवान का ब्लेसिंग्स तो इंसानों के हेल्प करने में है, तो इसकी मम्मी किसी के भी दुख में फट से पहुंच जाती है, तो भगवान ने भी ब्लेसिंग्स दिया है। हमारे पापा भी टीचर थे अपने टाइम में, तो इनसे भी हम लोग को बहुत बैकग्राउंड ही इसी प्रकार से है। चलिए उनके नाना जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत आनंद पाए हम। एक खबर पाते ही हम उछल पड़े थे एकदम। ऐसा बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा किया है। आपने तो देखा होगा कई छात्रों को आप जब पढ़ाए होंगे तो उनका भी परिणाम बहुत अच्छा आया होगा, और आप अब देख पा रहे हैं कि अपने घर में ही एक ऐसा रिजल्ट आया, उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए उनके पिताजी, उनसे पिताजी से बात करते हैं। हम आपको बता दें कि बैंक के एम्प्लॉय हैं उनके पिताजी, और उनसे भी बात करके जानते हैं, क्योंकि देखिए परिवार में जो माता पिता है वो पेशे से एक शिक्षिका है और एक बैंक के एम्प्लॉय है। साथ ही साथ बच्चे को किस प्रकार से टेकल किया जा रहा था, ये भी एक सवाल है, क्योंकि कई सारे फैमिली सोचते हैं कि अगर हम दोनों व्यक्ति काम करेंगे तो बच्चे के पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, बच्चे को गाइड कौन करेगा, ये सारे सवाल जहन में आते हैं। हम उनसे पापा से बात करते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कहेंगे आपके बच्चे की सफलता को लेकर? मैं एक्चुअली ये साहित्य हमेशा अपने से सेल्फ स्टडी हमेशा करता था, ठीक है। मैं तो उसको बेसी टाइम नहीं दे पाता था, मैं काम करता था, उसका मम्मी उसके पीछे बहुत मेहनत करती थी, और इसको कभी कुछ के लिए बोलना नहीं पड़ता। उल्टा हम लोग बोलते थे तू ज़्यादा मत पढ़, तू कम पढ़। मैं उसको उल्टा मैं गाली देता था, तू ज़्यादा मत पढ़, तू थोड़ा कम पढ़। अच्छा, जब ये खबर को आप सुने कि आपके बेटे ने इस प्रकार से सफलता प्राप्त की है, तब आपको कैसा फील हुआ? मेरे को तो बहुत खुशी हुआ था, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था ना। अच्छा, अब कैसा लग रहा है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि शहर के इलाकों में जब जा रहे होंगे, आपके बच्चे की बात कर रहे हैं लोग, तो कैसा लग रहा है? बहुत गर्व फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, जो बच्चे देख रहे हैं, जो कह सकते हैं कि मैम हम आपसे ये भी सवाल जानना चाहते हैं, आप शिक्षिका हैं, और जो सब तमाम बच्चे हैं, किसी ने अच्छा नंबर लाया है, कि कोई हो सकता है फेल भी हुआ है, या हो सकते हैं कि कई सारे बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन उस प्रकार के नंबर नहीं प्राप्त हुए, तो उन्हें क्या संदेश देंगे आप? मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर विफल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में सफलता नहीं आएगी। मेहनत करने से सफलता निश्चित ही आएगी, देर सवेर आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाता है। ये बात मैं जानती हूँ। मेहनत का फल मीठा होता है। पहले समय में थोड़ा, हाँ, पहले समय में थोड़ा, और सबसे बड़ी बात है, किसी को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, किसी को कम, लेकिन सफलता आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे परिवार के लोग से बात की, और सारी तथ्यों को, सारे जो चीज़ थी, जो विषय था, उसे हमने आपके पास रखा, और आप भी जो साहित्य प्रसाद है उनके भविष्य को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य को तैयार इसी प्रकार से कीजिए कि आने वाला समय में हर बच्चा होनहार हो, हर बच्चा शिक्षित हो, और हर बच्चा इसी प्रकार का अव्वल हो, सारे क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। आज जिस प्रकार से साहित्य प्रसाद ने किया है वो हमें गर्व महसूस करवा रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत, पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।